जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा की। कैसे आप सभी आए? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जीवन का एक ऐसा संघर्ष जो कि सच्चाई में आपकी होश उड़ा देगा। ऐसा लगता है कि जैसे लगता है जीवन जहाँ पे सारा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। एक जो हमने आपको बताया, जो भैया हैं, तो वो 5 साल की उम्र में ही बताते हैं कि 5 साल के जब वो थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। एक छोटी बहन और वो, तो उनकी माँ जो थी वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती, इस तरह से कर कर के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका पालन पोषण कर रही थी। फिर हुआ क्या कि जब समय आया, हाई स्कूल कर लिया, जैसे तैसे दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की। फिर दिन बीतते गए इसी तरह से। और फिर हुआ क्या कि जब 10th का एग्ज़ाम हुआ तो 10th का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे कहीं भी फिर भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। फिर क्या हुआ कि होते करते समय जो था वो बीत रहा था। अपनी माँ के कष्टों को देख रहा था रोज़-रोज़, बहुत दुःख हो रहा था कि कैसे अपनी माँ के संघर्ष में, बस मेरी यही इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर, और मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत मदद कर रही थी, बहुत संघर्ष कर रही थी। उन्होंने दिन में दूसरे के खेतों पे काम करना शुरू किया, साथ में दिन में मैं भी चला जाता ताकि कुछ और मदद हो जाएगी और पैसे हमें मिल जाएँगे। जब 12th के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया 12th में। उसके बाद जब मैंने जॉब के लिए ट्राई करना शुरू किया, तो मुझे जॉब नहीं मिल पा रही थी। मेरी इच्छा थी कि मैं जो ये किसान का खाद्य विभाग होता है, कृषि विभाग में, उसमें मैं अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करूँ, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। बीच में कोरोना टाइम आ गया। कोरोना टाइम के बाद में फिर वही मेरा एग्ज़ाम रुक गया। उसके बाद में फिर क्या था, समय बीतता था और मैं अपनी माँ को इस तरह दुखी, अपनी छोटी बहन को दुखी देखकर बहुत परेशान रहता था। दिन-रात मेहनत करने के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। किसी न किसी कारणवश मेरा एग्ज़ाम बार-बार फ़ेल हुआ जा रहा था। फिर मुझे एक पुजारी जी ने बताया, और मैंने कई और लोगों से यहाँ कि कुछ संकल्प होते हैं, कुछ मान्यता होती है, अगर हम इन चीज़ों को मान लें, तो हमारी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाती है। फिर क्या था, मैंने भी कई मनोकामना की, कई मंदिरों में प्रसाद माना, कई व्रत किए, सब कुछ किया, कुछ फलदायी नहीं हो पा रहा था। ऐसे करते हुए मैंने 4-5 बार कितने ही मंदिरों में, दूर-दूर तक के मंदिरों में मान्यता मान ली कि हाँ, मेरा ये सिलेक्शन हो जाएगा, तब मैं ये करूँगा, यहाँ प्रसाद चढ़ाऊँगा, वहाँ घंटी बाँधूँगा। इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरा हर बार रिज़ल्ट फ़ेल ही हो रहा था, किसी न किसी कारणवश। मैं दुगनी तेज़ी से फिर से वही मेहनत करता, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद में मुझे एक मंदिर के पुजारी जी ने बताया, जब मैं एक बार निराश होकर बहुत दुखी था एग्ज़ाम के बाद में, घर लौट रहा था, जब मैंने रिज़ल्ट देखा, तो उस समय जब मैं घर लौट रहा था तो मैं बहुत दुखी था। इच्छा ही नहीं हो रही थी घर जाने की। ऐसा लग रहा कि था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, यहीं पे मुझसे कुछ नहीं होगा और मैं लगता है कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा सोच ही रहा था। पास के एक छोटे से मंदिर में देखा मैंने हनुमान जी की मूर्ति रखी, वहाँ पर एक पुजारी जी हैं, आरती कर रहे थे। आरती करने के लिए मैं वहीं पे जाके मैं भी खड़ा हो गया, और मैं बहुत दुखी मन से हनुमान जी के सामने यही कहने लगा कि भगवान, ऐसा कौन-सा पाप किया है, कौन से दुःख जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बचपन से सिर्फ़ आज तक मैं दुखी ही देखते चला आ रहा हूँ। क्या मेरे जीवन में सुख की कोई उम्मीद कभी होगी भी कि नहीं? बस मैं ऐसे बोल ही रहा था कि पुजारी जी ने मेरी बातें सुन ली, और बस जैसे लगता है कि वहाँ पर पुजारी के रूप में स्वयं हनुमान जी आ गए थे। उन्होंने मुझे बैठाया वहीं पर, प्रसाद दिया, और उसके बाद में मुझे कहने लगे कि तुम इतना परेशान हो, तो क्यों ना तुम ये उपाय करके देख लो। और वो उपाय मैंने सोचा कि चलो इतना सब कुछ किया है, पहले तो मन था कि मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ, लगता है भगवान मेरी कभी सुनेंगे ही नहीं।
लेकिन अब मैं हनुमान जी की शरण में गया था। तो बस मन में एक विश्वास था कि इस बार इस संकट मोचन है, मेरे दुख, मेरे कष्ट, मेरी परेशानियां जरूर दूर करेंगे और मैं इस बार ज़रूर सफल होऊँगा। बस फिर क्या था, मैंने हनुमान चालीसा का 7 दिन का संकल्प ले डाला और मैं जितने दिन मेरा संकल्प चला, मैं व्रत रखा। व्रत में मैंने अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया, ये भी नहीं कि मैंने एक टाइम भोजन किया, नहीं। मैंने 7 दिन पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ में व्रत किया और रोज 7 बार, 7 दिन तक 7-7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। 7 दिन का ऐसा संकल्प लिया। मैं वहीं एक जगह, मैंने एक कोना साफ कर लिया जहाँ मैंने चौकी लगाई। मैं बिस्तर पर भी नहीं सोता था, मैं वहीं पर आसन लगाकर लेट जाता और बस मन में यही थी कि यही इन्हीं चरणों में मुझे बस। और 7 दिन का वो संकल्प मेरा जैसे लगता है चमत्कार हो गया मेरे जीवन में। इतना बड़ा चमत्कार जो कभी किसी ने, आस पड़ोस वालों ने भी या मैंने खुद में अपने मन में नहीं सोचा था, जो चमत्कार हो गया। फ्रेंड्स, मेरा सिलेक्शन हो गया और इतनी खुशी, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, कुछ नहीं होने वाला। उन्हीं 7 दिन के अंदर पता नहीं कैसे मेरा वो रिज़ल्ट आ गया जिसे मैं भूल चुका था कि हाँ, इतनी टेंशन में था कि मैंने कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए, क्योंकि मैं हर जो भी एग्ज़ाम था परीक्षा का, मैंने सभी में दे रखा था। इसलिए उसके बारे में तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, ध्यान में भी नहीं था। और जब उसमें मैं अच्छे परसेंट में पास होकर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर क्या था, मैं भागकर पहले मंदिर में गया और उसी मंदिर में जा कर के फिर मैंने किया, फिर प्रणाम किया और उनके चमत्कार को मैं आज दूसरों को भी बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कोई मजाक नहीं है कि अगर आप जब पूरी श्रद्धा भक्ति से, आप कहते हैं हनुमान जी कलयुग में सजीव रूप में उपस्थित है, अगर आप कुछ भी मांगते हो सच्चे मन से, भक्ति भाव से, तो वो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी करते हैं। आप किस चीज में तैयारी कर रहे हैं जरूर बताइएगा और अपनी अर्जी जरूर लगाइए आज हनुमान जी के चरणों में, राम जी के चरणों में। कमेंट बॉक्स में आज जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा जरूर लिखिए। ये किसी चमत्कार से देखिए फ्रेंड्स कम नहीं होता है। जब कहते हैं ना कि जब हम सब कहीं से हार जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसा लगता है जब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तब हनुमान जी हमें सहारा देते हैं, तब हनुमान जी हमें अपनी शरण में लेते हैं। तो इस चमत्कारी उपाय के लिए 7 दिन का जो संकल्प लिया जाता है, अगर आप इसे, जैसे बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि हमने संकल्प लिया और हमारा पूरा नहीं, तो आप लोग परेशान मत होइए, फिर से संकल्प लीजिए, दोबारा फिर से उठ खड़े होइए अपना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार गिरने के बाद मनुष्य उठता नहीं है। तो फिर आप इस संकल्प के, बहुत लोग कहते रहते हैं कि ना हमने संकल्प लिया था, 3 दिन का भी लिया, 5 दिन हमारा काम नहीं, तो आप फिर से लीजिए, फिर से उस चीज को करिए और देखिए आप किसी के लिए पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये संकल्प लेकर के, पूजा पाठ करके आप अपने लिए कर रहे हो। फिर से करो फ्रेंड्स और फिर देखिए चमत्कार आपके साथ भी होगा। तो जैसे इन भैया की भगवान हनुमान जी ने सुनी, मेरी प्रार्थना यही है हनुमान जी से कि हनुमान जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जो भी मेरे इस वीडियो में जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा लिखे, हे प्रभु हनुमान जी, उनकी अर्जी जरूर स्वीकार कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।